एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन। हमारे वहाँ इसको नवमी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं जो साड़ी है उसमें सिंदूर और बिंदी और चूड़ी रख रही हूँ, क्योंकि ये माता जी को चढ़ाना है। वैसे तो ये अष्टमी को ही चढ़ता है, बट मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं ये नवमी को चढ़ाऊँगी। और पंडित जी के लिए मैंने कपड़ा लाया हुआ था, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ, पंडित जी का कर रही हूँ इंतज़ार, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है। आज होना है हवन। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद पंडित जी आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने 8 बजे का ही टाइम दिया था, बट वो 8 बजे नहीं आ पाए थे, वो लेट हो गए थे। तो हम लोग काफ़ी घंटे से उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे वो आ गए हैं और पूजा भी उन्होंने शुरू करा दिया है। तो यहाँ पे वो जैसे बता रहे हैं वैसे पूजा हो रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ जो हवन है वो नवमी के दिन ही होता है, शुरुआत में नहीं होता है नवरात्रि की। तो यहाँ पर वही आज चूँकि हवन होना है, तो यहाँ पर जो भी कुछ है वो प्रोसेस पूजा का वो हो रहा है लास्ट में। और यहाँ जो चढ़ाने वाला सामान है बस वही मैं मांग रही हूँ दीदी से, तो उसके बाद मैं सारा चढ़ा दूंगी माता जी को। नवरात्रि का ये 9वां दिन का अंतिम पूजा है, और इसी दिन हम लोगों के वहाँ होम होता है। यहाँ यूपी में भी इसी तरह से होता है, नवमी के दिन ही सारे लोगों के वहाँ होम होता है और पूजा होती है माता जी की। तो ये माता जी की जो मैंने सामान मंगाया हुआ था, उनके श्रृंगार का सामान, उसको मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। तो वही सामान जो है दीदी दे रही है चढ़ाने के लिए। माता के श्रृंगार का सामान आप सप्तमी या अष्टमी को भी चढ़ा सकते हैं, बट अष्टमी के दिन मैं थी नहीं, मैं कहीं चली गई थी, इसलिए मैं अष्टमी के दिन नहीं चढ़ा पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं नवमी के मॉर्निंग में ही चढ़ा दूंगी जब माता जी की पूजा होगी, तो इसलिए मैं आज चढ़ा रही हूँ। ऐसे तो सप्तमी या अष्टमी के दिन भी चढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से माता की कलश स्थापना होती है और जो विधि विधान से पूजा होती है, उसी तरह से यहाँ नवमी के दिन भी उसी विधि विधान से पूजा होता है माता जी का। तो जो भी विधि है वो सारा पंडित जी बता रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं सारी पूजा। यहाँ पे हवन कुंड की पूजा हो रही है, जिसमें हवन होना है, तो उसी की पूजा करा रहे हैं, क्योंकि हवन होना है। पूजा यहाँ पे हो गया है, अब यहाँ पे होना है होम, तो होम की तैयारी करा रहे हैं पंडित जी। तो यहाँ पे जो आम की लकड़ियाँ होती हैं उसको रखने के बाद जो अगरबत्ती है, कपूर है, उससे आग को जलाया जा रहा है। इसके बाद जो हवन की सारी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे केला जो है उसको छिलके यहाँ पे रखा जाता है, तो वही पंडित जी बताए हैं, तो ये छिलके रख रहे हैं। और चूँकि जो भी सामान होता है हवन का वो सब कुछ इकट्ठा हो गया है, और यहाँ पे सब कुछ मिलाने के बाद अब हवन करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ 9 लकड़ियाँ हैं अलग अलग, तो उसको एक एक करके चढ़ाया जा रहा है। तो ये जो लकड़ी है ये 9 ग्रह इसको माना गया है, तो उसी को चढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ यहाँ पे जो वो चढ़ा रहे हैं, तो पंडित जी ने बोला कि आप भी यहाँ पे हाथ लगा लीजिए, तो वही मैं यहाँ पे हाथ लगाई हूँ, क्योंकि ये जो 9 ग्रह इनको माना गया है, और अलग अलग तरह की लकड़ियाँ 9 होती हैं। और यहाँ पे बिल्कुल आग देखिए कितने अच्छे से जल रहा है, और क्षितिज आ गया है, और पीयूष भी आ ही रहा है, थोड़ा वो कुछ काम कर रहा है। इसके बाद वो भी हवन में शामिल हो जाएगा। यहाँ पे जो सूखी नारियल होता है उसको हवन में डाला जाता है। तो यहाँ पे सूखी नारियल जो है और मीठा है, और जो प्रसाद बना हुआ है घर पे उसको भी इसमें चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जो पूड़ी, हलवा और काला चना ये सब कुछ बना हुआ था 9 कन्या के खिलाने के लिए। तो चूँकि चना जो है उसमें नमक होता है, तो उसको नहीं, बट मीठा जो होता है उसको यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो ये पूड़ी, खीर और हलवा जो है उसको यहाँ पे ऊपर रखा गया है, जो सूखी नारियल होती है उसमें। और इसके बाद वो नारियल कोई एक जन पकड़ेगा और उसको सारे लोगों को हाथ लगाना होता है, और एक ही साथ जो है उस हवन कुंड में डालना होता है। तो यहाँ पे सूखी नारियल जो है वो क्षितिज लिया हुआ है, और वो गोला जो होता है नारियल का गोला, और जो मैं ली हूँ बिल्कुल सूखा नारियल है। तो ये हवन के लिए ही आता है। तो यहाँ पे जो है सभी लोगों ने एक साथ करके उसमें हवन कुंड जो है उसमें डाल दिया गया है, बट ये सीधा ही डालना होता है। और इसके बाद जो दीदी हैं वो चूँकि 9 दिन व्रत थी, तो उनका भी जो हवन होना था वो हो रहा है। अब माता जी की है आरती की तैयारी हो रही है, क्योंकि सारे पूजा में तो आरती ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आरती की पूजा हो रही है, और पीयूष को दिए हैं पंडित जी पढ़ने के लिए, तो चूँकि उसके बस का तो है नहीं पढ़ना, और पंडित जी भी पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस सभी सारे लोग जो है वो खड़े हो जा रहे हैं आरती के लिए।
ओम जय मैया जय श्यामा गौरी। आरती यहाँ पे हो गया है और माता जी की दीप वंदना होने के बाद पीयूष जो है सारे घर में आरती को लेके घुमाएगा। तो पीयूष लेके चला गया है और बारी बारी से सारे लोग आरती लेंगे। माता जी की आरती भी हो गई है और इसके बाद हमारे वहाँ एक लंबे बाँस में हनुमान जी का एक कपड़ा सा जो है झंडा टाइप का बना होता है और उसमें हनुमान जी का एक चित्र बना होता है। उसकी पूजा होती है और पूजा होने के बाद उसको भी अपने आंगन में या छत पे लगाया जाता है। तो वही बाँस का यहाँ पे लगा हुआ है, उसकी भी पूजा होती है। तो वो पूजा पहले ही पंडित जी ने करा दिया है और यहाँ पे मैं बस उसको 5 जगह पे टीक रही हूँ, टीका लगा रही हूँ मतलब। तो इसके बाद मैं उसको छत पे ले जाके लगाएंगे, सारे लोग जाएंगे। तो बाँस में टीका मैंने लगा दिया है और अक्षत, फूल, दूबा ये सब कुछ उसको चढ़ाना होता है। तो उसी को ये चढ़ा रहे हैं और ये रक्षा सूत्र भी उसमें बांधा जाता है। तो पंडित जी वही रक्षा सूत्र निकाले हुए हैं और इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे छत पे, क्योंकि आंगन तो है नहीं, छत ही पे लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग जाएंगे छत पे। तो जब उसको छत पे लगाया जाता है या फिर ज़मीन में उसको लगाया जाता है तो उसकी भी पूरी आरती पूजा सब कुछ होता है। तो उसी के लिए अब हम लोग जा रहे हैं छत पे। तो यहाँ पे लगा के आ भी गए हैं छत पर और जो पूजा था वो भी वहाँ पे हो चुका है। अगरबत्ती और कपूर वहाँ जल रहा है। अब इसके बाद जो है पूजा लगभग सब समाप्ति हो गया है, संपन्न हो गया है अच्छे से। पूजा होने में काफ़ी टाइम लग गया था और यहाँ पे जो पंडित जी हैं रक्षा सूत्र सभी लोगों को बांधेंगे। तो यहाँ पे मुझे बांध दिए हैं, इनको बांधेंगे और जितने भी बच्चे हैं, घर के जो भी सदस्य हैं, बारी बारी से सारे लोगों को वो रक्षा सूत्र बांधेंगे। पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था क्योंकि आग तो जल रहा था, लेकिन जब हवन सामग्री डाली गई थी तो आग जो है वो नीचे हो गया था और पूरे घर में धुआं हो गया था। तो यहाँ पे जो जौ हमने लगाया हुआ था वो बहुत अच्छे से ग्रोथ किया था और काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। तो पंडित जी ने बताया था कि जो जौ है उसमें से 11 जौ निकाल के आप अपनी तिजोरी में या जहाँ भी कुछ बनाए हुए हैं इस टाइप से वहाँ पर रखना है और घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के लिए एक एक जौ निकालना है और 10वीं के दिन सारे लोगों के कान के ऊपर उसको लगाना है एक एक जौ। और इसके बाद उन्होंने बताया हुआ था कि 5 जौ जो होता है वो आप पर्स में रख सकते हैं सिक्के के साथ। तो वही वो सारा निकाल रहे हैं और जो कन्या पूजन है वो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा और पूजा यहाँ पे संपन्न हो गया।